आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ होता है। दिल्ली पुलिस से ज्यादा निर्दयी तरीके से झारखंड पुलिस ने, ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, इतनी। क्या हमारे देश के छात्र क्रिमिनल है या आतंकवादी है? क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हो रही है और व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से उनको पीटा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, उस तरह से देख के यही लगता है क्या इन स्टूडेंट्स ने वोट नहीं दिया हमारे सरकार को, जो सरकार उनके साथ ऐसे बर्बरता कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड राज्य की, जहाँ पे अभी हाल ही में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल जैसे पेपर लीक और सीटों की बिक्री की बात छिड़ी और जिसे देवेंद्र नाथ महतो ने अगुवाई करते हुए 25 जुलाई को प्रोटेस्ट शुरू किया, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था अभी तक। और दूसरी बात कि इसे दिल्ली के जंतर मंतर से भी कंपेयर किया गया। देखिए आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे बोला गया ना हमारे नेता चाहे हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस पार्टी का किसी को भी गलत बात नहीं बोला गया। तो ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के से प्रोटेस्ट को जारी रख रहे हैं। लेकिन हाल ही में 10 तारीख को अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से लाठीचार्ज किए गए कई बार सुबह में प्रोटेस्ट किया गया और इतनी बातों पर मैं आपको धीरे धीरे प्रोटेस्ट दिखाता जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें, आगे वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों को जब आप सुनेंगे तो आपको एक जरा सा भी नहीं लगेगा कि ये स्टूडेंट्स उपद्रव कर। जो आप गाली गलौज का ग्लोरीफाई करने का बात किए ना, वो कल्चरल कन्वर्जन थ्योरी है ग्रिमिस का, एंटोनियो का, वही थ्योरी पे वहाँ काम हो रहा था। यहाँ जो छात्र देख रहे हैं ना, ग्रामर ऑफ अनार्की बाबा भीमराव अंबेडकर का पढ़े हुए हैं। उनके 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिए थे ये संविधान सभा में, वो भाषण सबको ही हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि लोकतांत्रिक तरीका से ही सरकार से नाराजगी है तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते हैं। हिंसा करना चाहते हैं या फिर इन्होंने कोई गलत बात अपने सीएम के खिलाफ बोल दी, ना कि ये गद्दी छोड़ने की बात बोल रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं जब स्टूडेंट्स ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की घोषणा की, क्योंकि उस दिन हेमंत सोरेन का जन्मदिन था और इसी के कारण बहुत जगह से स्टूडेंट चढ़ बढ़ कर रांची जाने वाले थे। लेकिन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने स्टूडेंट्स को रोक दिया, ना बस चलने दी, ना कार से जाने दिया, ना किसी तरह का सुविधा नहीं दिया। लास्ट में स्टूडेंट्स ने प्रयास करते हुए ट्रेन से जाने का सोचा तो वहाँ पे भी घेराव कर दिया प्रशासन ने और उन्हें रोक दिया गया। क्यों? ये गलत था क्या? मैं आपको एक आईना दिखाना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत सारे लीडर बनते हैं, स्टूडेंट्स का बने या किसी का, तो आप किस स्टूडेंट को लीडर की सराहना करना चाहते हैं? जो स्टूडेंट्स के पीछे छिपा हुआ, चाहे लाठी खाना हो या आंदोलन करना हो, जब बड़ी बड़ी भाषणें देती रहती है तब वो आगे आएंगे माइक पर और मंच पर। लेकिन ओरिजिनल स्टूडेंट के लीडर वो होते हैं जो स्टूडेंट से सबसे आगे रहते हैं। वो हड़ताल करते हैं, फिर भी वो स्टूडेंट के सबसे आगे मार्च में खड़े रहते हैं। ना उन्हें लाठी खाने का डर है ना और कुछ भी का। जैसा कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल यूनियन ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? कीड़ा मकोड़ा का भी नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं, कुछ नहीं समझता हम लोग, कुछ नहीं। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे किसी पड़ोसी देश के दृश्य नहीं है, ये विजुअल भारत के झारखंड के हैं। तो तुम लोग खाली बिस्कुट क्या खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा है। झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा। घुट घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़के मरे। प्रदेश के स्टूडेंट्स अभी तबाह हो रहे हैं, दुख में, तकलीफ में, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया? उन्होंने खुद अपने राज्य के स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उनकी इतनी सालों की मेहनत को पूरा कूड़े में डाल दिया। सबसे हैरानी करने वाली बात ये है कि दूसरे राज्य के जो नेता है अखिलेश यादव, उनका कहना है कि झारखंड सरकार ने स्टूडेंट की सारी बातें मान ली और वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सारी बातें पता नहीं है। वो कुछ भी बेतुका बयान दे देते हैं और ये सब की सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। तो क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देश को चलाती है और मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी वगैरह का कुछ रोल नहीं है इसमें? ऐसी बेतुका बयानबाजी से वो मूर्ख समझते हैं या बनाते हैं। दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट सभी लोगों ने देखा, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर गए। चाहे प्रोटेस्ट के बीच में एक इंसान यहाँ बिल्डिंग
क्या काम कर रहा है? वो लोग हैं जो कल रात सोए नहीं थे, आज दिन भर लाठियां खाई है। व्यूज़ के लिए गया हो या फिर फंडिंग गया हो, किसी तरीके से गया हो, मुझे वो नहीं पता। लेकिन क्या इनमें से एक भी ने झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट डाला, ट्वीट किया? जब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया तब एक एक करके कोई झारखंड प्रोटेस्ट में दिखे, वो भी कितने दिनों के बाद, लास्ट में जो 7 अगस्त तक में आए थे। लेकिन क्या ये सिर्फ देश का एक नेता ही स्टूडेंट के साथ गलत कर रहा है या सारे जगह पे गलत कर? सबको खुल के सपोर्ट करिए। आप डिक्टेटर बोलते हो सिर्फ एक गवर्नमेंट को, ये बहुत ही गलत बात है। गलत नॉलेज नहीं फैलाना चाहिए। विदेश के नेता हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, काफ़ी लोगों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा निंदा दिखाई थी। लेकिन जब आप जंतर मंतर के बैरिकेड्स को झारखंड के बैरिकेड से कंपेयर करोगे तो आप खुद में अनुभव करेगा कि यह कैसा था। झारखंड का बैरिकेड्स ऐसा था जैसे कि हमारे दूसरे देशों के बॉर्डर में लगाया जाता है, इतने कटीले तार जिसमें अगर कोई स्टूडेंट गिर भी गया तो उससे हालत क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ज़्यादा बर्बरता किसने की ये आप खुद सोचिए कि झारखंड सरकार ने या दिल्ली सरकार ने। इतना शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रोटेस्ट चल रहा था, सभी स्टूडेंट्स ने शांति से, जब वाटर कैनन चला था कुछ ने मजाक में शैम्पू लगाकर नहा भी गए। लेकिन क्या ज़रूरत थी अचानक लाठी चार्ज करने के? क्या स्टूडेंट्स ने हिंसा की? और मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को हिंसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं। लेकिन फिर भी बिना हिंसा किए, बिना तोड़ फोड़ किए, ना किसी चीज़ का नुकसान पहुँचाए, फिर भी उन पर इतनी लाठियाँ बरसाई गई, इतनी बर्बरता की गई जिसे देख के आदमी सुन। प्रोटेस्ट में महिलाएं भी मौजूद थी और मीडिया कर्मी भी थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी बर्बरता के साथ मारा गया और महिलाओं को मारा गया, पुरुष भी मार दिए और महिला पुलिसकर्मी भी मार दिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया किस्म का एक्शन था जो झारखंड सरकार द्वारा लिया गया। उन्हें एक बार सोचना चाहिए अपने कुकर्म। इतनी पे भी सरकार नहीं रुकी। आप ये कह लीजिए कि झारखंड सरकार का दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा, जो भी कह लीजिए। जब रात हुई और रात में जितने भी लाइट्स थे, स्ट्रीट लाइट, उन्हें ऑफ कर दिया गया और अचानक लठ बरसाए गए स्टूडेंट्स पर, जो कि इतना गंदे तरीके से मारा गया स्टूडेंट पर। दिल्ली पुलिस से ज्यादा निर्दयी तरीके से झारखंड पुलिस ने, जिनके लिए हम लोगों ने नारा लगाया कि झारखंड पुलिस जिंदाबाद, झारखंड पुलिस जिंदाबाद का नारा लगा रहे पूरे देश में, झारखंड पुलिस का हम लोग सम्मान दे रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट का अभी तक अनुशासन के तहत हम लोग कर रहे थे। वहाँ एसपी साहब ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि आप यहाँ पर बैठिए, विधानसभा के बाहर का परिसर में आप बैठिए, जहाँ विधायक आवास वाला रास्ता होता है वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशासन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मैं अंदर विधानसभा के अंदर जाकर के जो बच्चे अंदर गए थे उन लोगों को मैंने बुला करके बाहर लाया। इतना प्रशासन का कोऑर्डिनेट करने के बावजूद यह देखिए एक बच्ची है, इसके ऊपर बर्बरता से लाठी हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है, मेरे ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। रोहित सर फुटेज देख लेना, जितने भी ओरिजिनल फुटेज होगा मैं सब लगा दूंगा, आप फुटेज देख सकते हो वहाँ पे जाके कि कितने गंदे तरीके से स्टूडेंट्स को मारा गया, उन पे जुल्म किए गए, किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया, क्या क्या हुआ उनके साथ ये कोई नहीं बता सकता। कितने भी हॉस्पिटल में हैं। फिर भी अगले दिन 11 अगस्त को झारखंड राज्य के स्टूडेंट्स ने रांची में पूरी शांतिपूर्ण से बिना कुछ बोले मार्च निकाला। तो ऐसे स्टूडेंट्स से हमारे देश के सारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए और उन्हें खुलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए गर्व की बात है कि जो स्टूडेंट्स की पिटाई की गई, ना उन्होंने एक जरा सा भी हिंसा दिखाया, ना कुछ गलत बातें बोली। तो हमें खुल के सपोर्ट करना हो। झारखंड सरकार ये गलत फहमी में ना रहे या उनको भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं स्टूडेंट्स के माता पिता ने और स्टूडेंट्सों ने मिलकर उन्हें चुना है और सीएम बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर ही रहोगे। 5 साल बाद 2029 में जब भी इलेक्शन आएगा तो आप गद्दी से भी हट सकते हो। तब आप क्या बोलोगे? तब आप अगले पार्टी को गलत बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे? ये भी तो आपको सोचना चाहिए। वीडियो को आपने पूरा देख लिया। अब अपनी राय को कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझसे अपनी बातों को साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।